हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, कल यानी 14 जुलाई से यूपी टीजीटी 2026 का एक नया बैच एप्लीकेशन पर स्टार्ट किया जा रहा है। उसी से मुतालिक चंद ज़रूरी बातें मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। प्यारे साथियों, मैं सिर्फ यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि इस बैच को कैसे ज्वाइन करें, बल्कि मैं ये भी बताऊंगा कि इस बैच में आपको क्या क्या ऐसा खास मिलने वाला है जो आपकी तैयारी को मजबूत और दमदार बनाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कई बार पढ़ाई शुरू की है लेकिन कंटिन्यूटी जो है, जो तसलसल जो है वो नहीं बन पाया है, यानी कंटिन्यूटी नहीं बन पाई है? क्या सिलेबस देखकर समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें, कैसे पढ़ें? क्या नोट्स तो आपने बहुत सारे बना लिए हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम पढ़ाई करें, कैसे अपनी तैयारी को मजबूत करें और उनका रिवीजन कैसे करें? क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस की आपको कमी महसूस होती है? अगर इनमें से कोई भी समस्या है या कि कोई भी आपके साथ कोई मसला है तो ये बैच आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो याद रखिए, मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि एग्जाम तक मैं आपको गाइड भी प्रॉपर रूप से करते रहूंगा। मेरी कोशिश रहेगी प्यारे साथियों कि आपका सिलेबस जो है वो वक्त पर हो। हर टॉपिक में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाए, क्योंकि कई बार चीजें रटने से नहीं समझाने से ज्यादा याद होती हैं। जी हाँ, और प्यारे साथियों, सही बात यह है कि हो सकता है जैसा जितना मैं पढ़ाता हूं उससे ज्यादा मालूमात आपको किसी गाइड या किसी किताब में मिल जाए, लेकिन सिर्फ किताबों से पढ़ लेना जरूरी नहीं है, बल्कि टीचर के साथ जुड़ाव होना भी जरूरी है। तभी जाकर कंटिन्यूटी और तसलसल बन पाएगा। समझ में आ रही है? तो टॉपिक के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। क्लास में ही एग्जाम ओरिएंटेड जो बातें हैं, जो निकात हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बल्कि हर टॉपिक के बाद मैं आपको ऐसे निकात लिखकर पहले से ही तैयार रखूंगा कि ये आपके लिए अहम निकात हैं जो एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। रेगुलर जो एमसीक्यू हैं उनकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। हर टॉपिक के बाद लगभग 30 क्वेश्चंस हम आपको देंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिटेल में हम समझाएंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन जिस टॉपिक में आया हुआ है या प्रीवियस पीवाईक्यू जो है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ कोई सवाल जो है, जो जिस टॉपिक से आया है उसको उसी दौरान मैं पूरी वजाहत के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जी हाँ, ये सारी की सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। इसमें तो क्या क्या चीजें हैं? टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, आसान भाषा में एकदम समझाने की कोशिश करेंगे, यानी एक्सप्लेनेशन जो होगा एकदम आसान भाषा में होगा। एग्जाम में पूछे हुए तमाम तर सवालात को हम थ्योरेटिकल अंदाज में ही शामिल करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको हम बताएंगे, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ भी आपको बताना जरूरी होता है। हालांकि मैं इस पर ज्यादा भरोसा करता नहीं हूं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। नोट्स आपने कैसे बनाने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन सब चीजों पर आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा प्यारे साथियों, मैं आपसे एक वादा यह भी करूंगा कि डेली हम क्लास लेंगे। ठीक है, आपको यह हमसे वादा करना है कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा, आप अपने तौर पर उनको हल करोगे। अगर ये इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, सिलेक्शन प्यारे साथियों मेहनत से ही मिलता है। समझ में आ रही है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेहनत से ही तो मिलता है, लेकिन कई बार सही दिशा और सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से हमारी मेहनत जो है ना वो कई बार कमजोर रह जाती है। तो उसी गाइडेंस और उसी सही दिशा के साथ हम आपको ले जाने की, सही दिशा में ले जाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो मेरी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो सब समझ में आई होंगी। ओके, अब आप 2026 में सिलेक्शन चाहते हैं तो पहले ही दिन से जो कल से हम बैच शुरू कर रहे हैं उसके साथ आप जुड़िए। ठीक है, लेट ज्वाइन होने से बड़ा नुकसान होता है और बहुत सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें छूट जाती हैं। इसलिए आज ही आप बैच से जुड़ें और कल से रेगुलर आप अपनी क्लास को, यानी
क्लास स्टार्ट होते ही आप अपनी क्लास को अटेंड करें। ठीक है प्यारे साथियों, सफलता जो है वो सिर्फ अच्छी किताबों से ही नहीं मिलती, बल्कि सफलता को हासिल करने के लिए सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस, नियमित अभ्यास, कंटिन्यू प्रैक्टिस जो है और अनुशासन, ये सब जरूरी हैं। ये सारी चीजें हमारे बैच में आपको मिलने वाली हैं। और देखो भाई, हम यहां सिर्फ कोई झूठा दावा नहीं करेंगे कि आपका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप पूरी ईमानदारी से इस बैच को फॉलो करोगे तो आपकी तैयारी परीक्षा के स्तर से यानी आपके एग्जाम लेवल से होगी। समझ में आ रही है? इसके बाद एक बात मैं और जो आपको बताने वाला हूं, इस बार हम जो खास टॉपिक हैं, अच्छा मैं ये भी बताऊंगा आपको कि एप्लीकेशन में आपने क्लास को कैसे ज्वाइन करना है, वो भी बता दूंगा अभी। इस बार हमने ये करना है, जैसे मैं आपको कवायद पढ़ा रहा हूं, पढ़ा दिया, इतना लंबा चौड़ा मैंने आपको लिखवा दिया। ओके, इतना लंबा चौड़ा लिखवाने के बाद इस तरह इस बार मैं आपको हर टॉपिक में इमेजेस प्रोवाइड कराऊंगा। समझ में आ रही है? जिससे मान लीजिए कवायद हम पढ़ा रहे हैं तो फटाफट से लास्ट में इल्मे हिजा, इल्मे सरफ, इल्मे नाहु, ठीक है, इल्मे बयान, ये सब कुछ मैंने फटाफट से आपको बता दिया। इससे क्या है, हर उस पढ़ी हुई बात का रिवीजन हो जाएगा जो हमने पूरी क्लास के दौरान आपको पढ़ाई है। ठीक है, ये सारा इल्मे अरूज किसको कहते हैं, ये सब कुछ पढ़ा है, लेकिन शॉर्ट में हम आपको ये चीजें और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, शॉर्ट में और अच्छे से समझा देंगे। तो ये जैसे कवायद के बारे में हो गया, ऐसे ही मान लीजिए मैं कुछ ही एग्जाम्पल लेके आया हूं यहाँ पे। मौलवी डिप्टी नजीर अहमद के हम नावलों को पढ़ा रहे हैं। शॉर्ट में हमने इन सभी नावलों को आपको बता दिया, शॉर्ट में इन सभी नावल्स को हमने आपको बता दिया कि मिरतुल अरूस, बिनातुन नाश, तौबतुन नसूह, फसाना मुब्तला, ठीक है, इब्नुल वक्त, यामा, रुया सादिका, किस किस मौजू से मुतालिक है, क्या क्या चीजें हैं। इससे पहले वाले बैच में मैंने ये चीजें अप्लाई नहीं की। और देखो हर बार जो है, अभी इससे पहले मैं कई सारे बैचेस पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये हमारा अभी नया बैच है। ठीक है, पुराने बैच में जो साथी हैं भाई वो अपने हिसाब से देख लें। ठीक है, लेना है नहीं लेना है, जो भी आपके इश्यूज हैं। तो बाकी ये है कि भाई देखो, जो चीजें हैं वो तो अब गालिब 1797 में पैदा हुए, तो भाई 1797 लिखवाएंगे नए बैच में भी हम, ऐसा तो है नहीं। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की जो शॉर्ट्स नोट्स जो हैं या इस तरह की जो खास बातें हैं वो मैंने पिछले उसमें बैच में नहीं कराई हैं। तो आपको बहुत सारी नई चीजें अलबत्ता इसमें देखने को मिलेंगी। समझ में आ रही है? तो इससे क्या है, आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसे ही जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं लिसानियात, लिसानियात में जबान के ग्रुप्स वगैरह की जब बात होती है तो ये सब इस तरह से मैंने बनाया। ऐसे ही मान लीजिए इस्म हम पढ़ा रहे हैं, इस्म का बयान हम आपको पढ़ा रहे हैं, सब कुछ हमने पढ़ा दिया। अब आपको समझ में थोड़ी देर में इस तरह से 6 की 6 पॉइंट, इसमें खास की जो 6 अक़साम है वो मैंने आपको बता दी, आपको आसानी से समझ में आ गई। और चूंकि देखिए हम फितरी आदत इंसान की होती है कि जो प्रैक्टिकली जो चीजें होती हैं वो इंसान को ज्यादा समझ में आती हैं, ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो इससे चीजें ज्यादा समझ में आती है। इस तरह से लगभग ऐसा तो है नहीं कि हर जगह ही हम इनको बना बना के देंगे। ये जरूर है कि हर टॉपिक में कुछ अहम निकात की सूरत में मैं इस तरह आपको बना कर दूंगा, और जहां जरूरत है वहां हर जगह भी हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही अब जैसे आर्याई लोग जो है वो हिजरत करके आए। ठीक है, कहां से आए हिजरत करते हुए, कहां इन्होंने अपना ठिकाना बनाया? भाई मध्य एशिया से आए। ठीक है, एशिया कोचक में आबाद हुए। ठीक है, ईरान गए, ईरान से हिंदुस्तान आए। इस तरह से अब हिंदुस्तान में, माफ कीजिएगा, हाँ, हिंदुस्तान में यहां से आए, यहां आए, किस एरिया में ये आबाद हुए, ये सब बातें मैप के माध्यम से। ये तो छोटी सी बात है। अभी जैसे मैं कल द्राविड़ी लोगों के बारे में पढ़ा रहा था। ठीक है, अब इस तरह मैप के माध्यम से जब हम पढ़ेंगे तो चीजें
लंबे वक्त तक हमारे समझ में आएंगी। ये तो मैंने एक जरा सा एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसको कैसे ज्वाइन करें, बैच को हम कैसे ज्वाइन करें। एप्लीकेशन में आप लोग जाओगे, एप्लीकेशन में इस तरह से होम पेज आप देखोगे, ठीक है। होम पेज आप देखोगे, यहां आपका नाम यहां मेरा लिखा हुआ है, चूंकि मैंने जो मुझे एक्सेस मिला हुआ है वहां से इसको ओपन किया है, ठीक है। यहां टीजीटी अभी लिखा हुआ आ रहा है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से यहां शो होगा। फिर यहां इस पर जाइएगा, टीचिंग एग्जाम्पल, माफ कीजिएगा, टीचिंग एग्जाम पर जाइएगा, टीचिंग एग्जाम, टीचिंग एग्जाम पर जाइए, टीचिंग एग्जाम, टीचिंग एग्जाम। इसमें आप फिर जैसे ही यहां क्लिक करोगे तो यूपी एग्जाम, इस पर चले जाइए, ठीक है। सबसे पहले यहां ऊपर जाइएगा, टीचिंग एग्जाम सेलेक्ट कीजिएगा, फिर यूपी एग्जाम आ जाएगा। यूपी एग्जाम में टीजीटी, जैसे ही टीजीटी आप सेलेक्ट करोगे तो यहां ऊपर टीजीटी लिखा हुआ आएगा, यहां टीजीटी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। मेरे में तो डायरेक्ट इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने टीजीटी खोल रखा था। तो इस तरह से ये बैच आपको देखने को मिलेगा, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो। यहां 14 जुलाई आपको लिखी हुई मिलेगी, स्टार्ट डेट, ठीक है, गुरु 2.0 के नाम से, यूपी टीजीटी गुरु 2.0 2026 फ्रॉम स्टूडियो। तो फिर आप इस पर आगे बढ़िएगा, बाय नो करिएगा, ठीक है। आगे प्रोसेस जैसे जैसे करोगे आपको यहां 1800 रुपए नजर आएगा। प्रोसीड करने के बाद जो आपका पेमेंट मेथड होगा वो ओपन हो जाएगा, आप फोन पे वगैरह जिसे भी आपको करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड और प्राइम दो ऑप्शन आएंगे। स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलती हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं मिलती हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज ये सब कुछ नहीं मिलता है। ये प्राइम की तरफ जब आप जाओगे, जो कि जिसकी कीमत 2400 रुपए है, जैसे यहां आप देखोगे प्राइम जो है इसकी कीमत 2400 रुपए है, तो इसमें आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी, कई सारी चीजें जो यहां नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो यूपी टीजीटी 2026 का गुरु बैच 2.0 कल लॉन्च होने कल स्टार्ट होने वाला है, 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 200 से ज्यादा घंटे की क्लासेस, एमसीक्यू बैच फ्री, कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच, ये सब कुछ मिलने वाला है। ओके, तो जो साथी स्टार्टिंग से जुड़ेंगे मुझे लगता है ज़्यादा कुछ सीखेंगे और ज़्यादा कुछ पाएंगे, क्योंकि फिर बीच बीच में आपका रिदम ख़राब होता है जब आप जुड़ते हो। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही इस बेस से जुड़ें और अपनी कामयाबी को मजबूत बनाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूं कि तमाम तर जो ज़रूरी बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको रखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।